हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज मैं किसी बच्चे के अनुरोध पर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में बताऊंगा। इट इज फॉर बिगिनर, क्लास 8 स्टैंडर्ड का है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पैटर्न क्लिक्स ऐसे है जो कभी कभी हर क्लासेज में भी आते हैं। आप देखेंगे इसमें हमने देखा है यूपीएससी, आईटीजी वगैरह में, ओलंपियाड में इसके कुछ पैटर्न्स जैसे हैं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, तो वो उसके पैटर्न्स पर इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नाउ थिंक व्हाट इज स्क्वायर। हैव यू हर्ड ऑफ स्क्वायर? स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें 4 साइड्स होते हैं एंड एवरी इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री, जिसको कि हम राइट एंगल बोलते हैं, और एवरी साइड इज इक्वल। एवरी साइड इसके इक्वल होते हैं। जैसे अगर 1 सेंटीमीटर ये है तब दिस 1 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर, दिस 1 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। 1 सेंटीमीटर ये भी है, वो है यार 2 है तो सभी 2 साइड्स। सपोज अगर ए है, ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है। स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया आपने जब निकाला होगा, इसके 6/7 में जब निकाला होगा तो साइड इंटू साइड किया होगा। यदि साइड, इफ साइड इज 1 सेंटीमीटर तो एरिया आपने निकाला होगा, एरिया स्क्वायर एरिया निकाला होगा तो 1 इंटू 1 निकाला होगा, साइड इंटू साइड, दैट इज 1। यू कैन से दैट 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर होगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ना मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो एरिया इसकी 3 इंटू 3 आ जाएगी, दैट इज 9। और यू से दैट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, या यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखिए क्या है, ये साइड से हमने एक स्क्वायर का जनरेशन किया। एक साइड गया तो इसका एरिया निकाला, तो उसको क्या कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया मतलब उसका पावर हमने 2 कर दिया, तो ये हो गया उसका स्क्वायर। उसको हम क्या बोलते हैं, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। यहीं से स्क्वायर का आपका जनरेशन हो रहा है। जो नाम इसका आ रहा है कि व्हाट इज स्क्वायर, यहीं से स्क्वायर से आप जो फिगर आपके सामने होती है, तो देन इट इज जनरेटेड हियर फ्रॉम हियर 3 स्क्वायर। ओके, नाउ देन अब यहां पर आता है एक स्क्वायर की बात आ गई। यहां पर अब एक आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो पूर्णतः स्क्वायर ही है। जैसे 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर मतलब 9। 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 3 स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, कोई इबट नहीं है। जैसे 5 स्क्वायर तो 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू कहिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा वो 25। तो 25 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है,
परफेक्ट स्क्वायर, 2 इंटू टू, 2 स्क्वायर, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, 1 इंटू 1 परफेक्ट स्क्वायर है। 36 क्या है, 6 इंटू 6, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का एक कंसेप्ट हुआ, जो इस तरह से जैसे 9 ले लिया, 4 ले लिया, 1 ले लिया, 9 ले लिया, 25 ले लिया, 16 ले लिया, ये सब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ये किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं, कंप्लीट, किसी नंबर कंप्लीट नंबर के ये स्क्वायर होता है, तो वो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे 24 है, तब 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वो किसी नंबर, कोई नंबर ही नहीं है जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर। 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25। ओके, और उसके पहले क्या है, 4 इंटू 4 16। तो 16 और 25 के बीच में कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। इसको भी आगे हम अभी कंसीडर करेंगे कि हाउ कैन यू फाइंड कि हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। देन आप इस चीज को पूरी तरह समझते चलिए। एक चीज है, वीडियो जो हमारा है, आप वीडियो को बार बार उसको पढ़िए, बार बार समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तक पहुंचूं, आपके नॉलेज तक पहुंचूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, लेकिन बार बार करने पर आपको बिल्कुल समझ में, एक बार जब समझ में आ जाएगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैथ साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। एक बार अगर आप समझ गए तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, रटने की ये स्थिति नहीं होती। ओके, और हमारा सरथान एकेडमी चैनल जो है यूट्यूब पर जो है, ये इसी काम के लिए है कि बच्चों को एक हम इस पैटर्न पर ले जाए, इस स्थिति में ले जाए कि वो रटे नहीं, उस चीज को समझे। मैथ्स हुआ या फिजिक्स हुआ स्पेशली। इसके बाद हम उसमें थॉट भी उनको देते हैं। वो थॉट उनके पेरेंट्स से भी रिलेटेड होते हैं और उनसे भी रिलेटेड होते हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग when I get up at about 4 AM, then उस समय जो भी एक विचार आता है, देन उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अपने सोते हैं तो एक नोटबुक रखे रहते हैं, उस नोटबुक पर हम उस विचार को इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी दोनों में उसको हम लिखते, लिपिबद्ध करते हैं जिसको बोलते हैं, और इसके बाद देन हम उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, वीडियो के रूप में करते हैं। तो दैट आज जो ओरिजिनली माइंड में मेरे आता है, देन उसको मैं उसको लिखता हूँ और उसके थॉट, तो उसको भी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में थॉट ही ऐसी चीज होती है कि जो आगे ले जाती है। आपके पास थॉट नहीं है, यू कैन डू नथिंग। आपके पास विचार नहीं है, यू कैन डू नथिंग। आपके पास कल्पना नहीं है, यू कैन डू नथिंग। इमेजिनेशन नहीं है, यू कैन डू नथिंग। तो थॉट ही सब कुछ है, लाइफ में थॉट ही सब कुछ है, और वही आपको इनहेंस करना पड़ता है। यू आर टू इनहेंस योर थॉट, इमेजिनेशन को थॉट करना पड़ता है। और वीडियो है तो इसलिए कह रहे हैं, सरथान एकेडमी जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, इंस्पायर दें, ताकि वो वीडियो जो हम अपलोड करें तुरंत उनके एक नोटिफिकेशन के रूप में चला जाए और उससे वो लाभान्वित। इट इज ए चैरिटी है, चैरिटी बेसिस पर है, इट हैज नो फीस, कोई फीस इत्यादि नहीं है। और वीडियो जो होता है, इफ यू लाइक दैट, देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में बिल्कुल फेयर कमेंट करिए कि नहीं है वो कोई गुस्सा आ जाएगा, नाराज हो जाएगा। कंफ्यूजन है, देन कंफ्यूजन इरेज करने के लिए आप उसमें आप करिए, कोई कंफ्यूजन को एराइज अगर हो रहा है तो, और कोई नया टॉपिक आप चाह रहे हैं तो देन मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट। ओके, आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियो अकॉर्डिंगली। नाउ परफेक्ट स्क्वायर आप समझ गए, ये आप परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह से एक आता है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। हमने बताया जब परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो दो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि आप एक परफेक्ट स्क्वायर ये है, एक परफेक्ट स्क्वायर ये है, दो है, यह परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके बीच कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके बीच जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
अब ये क्या है देखिए, अब देखिए 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। 5 इंटू 5 25 माइनस 16 इक्वल टू 19। 9 आया। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अगर कोई ये पूछे कि ये इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसको बोलते हैं, आप कहोगे 9 ना, 9 नहीं होगा। देखिए देखिए 16 के बाद क्या आएगा 17 18 19 20 21 22 23 24। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 5 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 25। इसके बीच में ये है, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉट 9। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? व्हाट आर द नंबर which are not perfect square between two consecutive perfect square? तो क्या आएंगे, जो उसका डिफरेंस कर दीजिए उसमें से एक कम कर दीजिए, उसका डिफरेंस कर दीजिए उसमें से एक कम कर दीजिए, 9 रहती है। जैसे एग्जाम्पल और दूसरा हम देते हैं आपको, जैसे है 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। आप कहोगे क्या है कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 9 दैट इज 7। 7 नहीं आएगा, क्या आएगा, एक कम आएगा। कैसे देखिए 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6, एक कम आया। ओके, तो इसको अलजेब्रा में जो आगे आप पढ़ेंगे, मतलब कि आप कोई पूछे कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर बिटवीन दिस एंड दिस, तो और कंजिक्यूटिव नंबर्स जो परफेक्ट है वो पूछा जाएगा। और नाम मान लीजिए अगर दो नंबर हैं, एक n है उसका कंजिक्यूटिव n प्लस 1, जैसे n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, और हायर क्लास में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो या तो ये कर देंगे कि क्या है ये है आप हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। कितना आया 2n प्लस 1। दो स्क्वायर है, देखिए एक n है और उसके बाद वाला एक ही n प्लस 1 हो गया, जैसे 4 है तो ये 5 हो गया, 4 एंड 5 हो गया। उसके डिफरेंस कितना आएगा 2n प्लस 1 आएगा। जैसे कि n मान लीजिए 4 है तो कितना आएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 9। और हमने क्या कहा कितना आना चाहिए, एक कम आना चाहिए, एक कम आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए 2n आना चाहिए, मतलब 2 इंटू द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलर नहीं स्मॉलर। जैसे अब 2n, अब फार्मूला मालूम हो गया। अब देखिए कैसे करें, कहा जाए 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के डिफरेंस में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 6 और 7। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका 37 38 और चलते चलते 48 तक आएगा। ये कितना आएगा, हमने क्या कहा था 2n, 2n कितना है 6, जो स्मॉलर वाला है, जबकि 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। 12 नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसमें आएंगे। इस टाइप के छोटे छोटे टिप्स क्विजेज पूछे जाते हैं। अब काउंट करिएगा 12 आएगा, समझ में आ गया। तो फार्मूला क्या याद करेंगे 2n, जैसे कहेगा 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर के बीच में कितने कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो क्या कहेंगे 2 इंटू 10, जो स्मॉलर वाला है 20।
ऐसे करेंगे और लिखने के बजाय आप लिखोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। और जैसे बहुत बड़ा सवाल हमने कर दिया ये, जैसे 17 स्क्वायर और 18 स्क्वायर कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर है, इसके डिफरेंस लेना है तो कितने आना चाहिए नॉन परफेक्ट इसके बीच में, हम क्या कहेंगे 2 इंटू 17 34। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर इसका उसके बाद नंबर लिखते जाओगे तो यही आएगा 34 आएगा। तो इट इज अलजेब्रिक प्रूव्ड, जो हमने आपको प्रूव किया 2n होना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अब आ जाइए ऑड नंबर को ऐड करिए, ऑड नंबर को ऐड करिए। ऑड नंबर जैसे है, ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर आर दोज नंबर which cannot be divided by 2 और इवन नंबर आर दोज नंबर which can be divided by 2। तो ऑड जो है, ऑड कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2 और इवन क्या होगा, कैन बी डिवाइडेड बाई 2 परफेक्टली, कब कंप्लीटली। जैसे आठ नंबर क्या आएगा 1 3 5 7 9 भी है आठ नंबर, 9 भी आठ नंबर है, ठीक है। 11 इस तरह से 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आठ नंबर को सम ले लीजिए, जैसे लीजिए 1 + 3, 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, 1 + 3 + 5 क्या आ जाएगा 9, 1 + 3 + 5 + 7 क्या आ जाएगा 16। ये क्या है 2 स्क्वायर, ये क्या है 3 स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर और 1 तो है ही है, 1 1 दैट इज 1 स्क्वायर। करते जाइए ऐसे ही, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये कितना आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर। समिंग द ऑड नंबर, ऑड नंबर के जो आप टोटल देखो, यही तो मिरेकल है जो हम कहते हैं ना, मैथ मिरेकल। हमने टॉपिक रखा है मैथ मिरेकल्स, ओके, जो करते हैं गणित का चमत्कार। मिरेकल क्या है कि दो ऑड नंबर गेम नंबर सिस्टम के साथ खेलिए। 1 + 3 हो रहा है, कितने नंबर है 8, कंजिक्यूटिव देखिए कितने कंजिक्यूटिव 2 है तो 2 स्क्वायर। अब जैसे इसके कंजिक्यूटिव कितनी है 1 3 5 से कंजिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5 स्क्वायर। ऐसे ही 11 तक कर डालिए, 20 तक कर डालिए, 50 तक कर डालिए, तो कितने जितने नंबर आएंगे उसका स्क्वायर वही उसका टोटल हो जाएगा। आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नंबर आपका कंजिक्यूटिव होना चाहिए। मतलब कंजिक्यूटिव का मतलब ये हुआ एक के बाद एक, आठ नंबर एक के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, ओके। तो दैट इज वो नंबर आपका उसका स्क्वायर करते जाइए, है ना इंटरेस्टिंग चीज। सेकेंडली है सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम ऑफ कंजिक्यूटिव देखिए, ये देखिए सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल, जैसे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है क्या है 9 है, ये क्या होता है 4 + 5, ओके। 5 स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा 25, 25 क्या आ जाएगा आपका 25, 12 + 13 13 है। अब देखिए इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है, ये 4 + 5, 4 + 5 को आप लिख सकते हैं जैसे ये है, ठीक, ये इसको लिख सकते हैं जैसे 3 स्क्वायर -1/2 और 3 स्क्वायर +1/2,
फाइव स्क्वायर को लिख सकते हैं फाइव स्क्वायर माइनस 1/2 और फाइव स्क्वायर प्लस 1/2। देखिए थ्री थ्री जा 9 माइनस 1 4, थ्री थ्री जा 9 प्लस 1 10/2 5। इसके लिए फाइव स्क्वायर माइनस 1/2 और तो कंसेक्यूटिव इंटीजर देखिए सम ऑफ दो नंबर के ऐसे किस तरह से आपको आ गए, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव सम ऑफ कंसेक्यूटिव। अब जैसे अब मान लो हमने ये कर दिया 11 प्लस 12, 11 प्लस 12 ये आ गया 23। स्क्वायर किसी का होगा ही नहीं, है स्क्वायर है किसी के नहीं होगा ये, ओके ना, दैट शुड बी स्क्वायर, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर और ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट जैसे कंसेक्यूटिव इंटीजर जैसे 11/30 ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ऑड समझ गए, यू कांट डिवाइड बाय 2 कांट डिवाइड बाय 2, वैसे कर सकते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, ये होगा आपका, देखिए वैसे करेंगे तो 143 स्क्वायर 143 जैसे 11 इंटू 30, 13 1 जा 13, 13 जा 143 यही आएगा। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 12 स्क्वायर माइनस 1, 12 स्क्वायर माइनस 1, क्यों, ये होता है 12 प्लस 1 12 माइनस 1 13 इंटू 11, इसके बीच में क्या है 12 आता है, 12 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 12 स्क्वायर प्लस, जैसे आप समझिए इस चीज को, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इजी। जैसे हमने ये कहा दिया जैसे हमने कर दिया कि ये कर दिया 9 इंटू 11, 9 इंटू 11 ये क्या आ जाएगा 99। हम ये कह रहे हैं इसमें क्या है 9 और 1 के 11 के बीच में 10 है, तो 10 प्लस 1 और 10 माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, 11 इंटू 9 ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 1। आप समझ गए आप नहीं, अभी आप है कैसे इसको प्लस में कर सकते हैं, जैसे हमने कर लिया इस 17 इंटू 19 ये आ जाएगा 18 प्लस 1 18 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब 18 स्क्वायर माइनस 1। अब आपको इसका इसका मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर कर, इसके बीच वाले के स्क्वायर कर लीजिए माइनस 1 कर दीजिए, है ना इंटरेस्टिंग थिंग। सो लेट अस प्रोसीड। अब आइए, ये बड़े बड़े क्लास में भी पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, पैटर्न पैटर्न आइए जरा समझिए, पैटर्न पैटर्न के लिए देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर होता है 1 इंटू 1, दैट इज 1 इंटू 1 कितना आएगा 11 का स्क्वायर कितना आएगा 11 इंटू 11 और कितना आ जाएगा, देखिए 11 1 जा 11 1 11 जा 121 1 2 1, देखिए कैसा पैटर्न मिल रहा है 11 क्यू ये सॉरी 111 स्क्वायर इक्वल टू 111 इंटू 111,
इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो जान तो क्या आएगा, देखिए देखिए 3 2 1 2 1 ऐसे ही आते जाइए। मान लीजिए 6 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 एक आ जाएगा 6 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 का ले लीजिए स्क्वायर इक्वल टू कितना इसी तरह आएगा 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 दैट इज आ जाएगा 4 3 2 1 3 2 1। अब बताइए क्या पैटर्न है। 11 के हम स्क्वायर करते जा रहे हैं, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, जब 11 का स्क्वायर किया तो 1 2 1 आया, 111 का स्क्वायर किया तो 1 2 3 2 1 आया। अब देखिए यहाँ पर ये बीच में क्या आता जा रहा है, ये बीच में आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 5 आ जाएगा, ये देखिए इसे 5 ले 1 2 3 4 5 स्क्वायर तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। देखिए ये पैटर्न देखिए 1 2 3 4 5 6 1 देखिए क्या है, हमने 1 का स्क्वायर किया, या 2 कितना है, 1 को 2 बार लिखा, 3 क्या है 1 को 3 बार लिखा, 4 क्या है 1 को 4 बार लिखा। ऐसे ही 1 को हम 11 बार लिखेंगे, 9 बार लिखेंगे, मान लो 9 तक जाइए तो 9 बार लिखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9 आएगा, और इसके पहले उल्टा चलिए 9 1 2 3 4 7 8 9, फिर 9 के बाद उल्टा चलिए 8 7 6 5 4 6, देखिए 3 आया, 1 को 3 बार लिखा हमने, 3 आया तो 3 2 1 3 2 1, 4 आया तो 4 3 2 1 4 3। ये पैटर्न है, इंटरेस्टिंग चीज है। तो कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ जाता है, आप 1 को 7 बार लिख दिया और कहा कि इसका स्क्वायर लिखाइए, तो क्या करेंगे 7, देखिए कितने नंबर है 7 है, 7 लिखिए और 7 के इधर 6 उल्टा लिख दिए 6 5 4 3 2 1, और इधर भी लिखिए 6 5 4 3 2 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। पैटर्न समझ गए आप। 8 मान लीजिए 11 8 टाइम है, तो 8 लिखिए, 8 के उल्टा इधर लिखते जाइए अपोजिट में 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पर 7 4 5 3 2, ये है ना, ये पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है ना। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हम और आपको दिखाते हैं। ये तो पैटर्न 1 हमने दिखाया, ठीक है। पैटर्न 2 कहिए 7 स्क्वायर क्या आ गया 49, 6 7 स्क्वायर 67 स्क्वायर, 67 स्क्वायर 9 तो रहेगा ही, और उसके पहले एक 8 आ जाएगा और 4 4, सिक्सटी सेवन स्क्वायर 7 स्क्वायर हमने अगर 67 कर दिया तो देखिए ये 9844। अब मान लीजिए हमने 667 स्क्वायर कर दिया तो क्या करेंगे आप, अब सोचिए 667 एज कर गया, 667 एज स्क्वायर कर दिया तो ये आपका आएगा 3 बार 4 4 4 4 4, और आपको आ जाएगा 889 889। मतलब ये अगर 2 डिजिट्स है
तो 2 डिजिट 4 4 आएगा, एक डिजिट उसका 8 आ जाएगा, फिर 9 लास्ट में आएगा। देखिए एक डिजिट है तो एक डिजिट 4 आएगा और फिर 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि और 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो एक डिजिट है, एक में से एक करेंगे 0 आएगा, तो 8 0 हो जाएगा। मान लीजिए, देखो पैटर्न देखिए, मान लीजिए 6 7 स्क्वायर है, ये कितने 2 डिजिट है, तो 4 कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। और इसके बाद फिर 2 बार जब वो आया तो एक बार 8 आ जाएगा, 2 माइनस 1 8 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, 9 लास्ट में आना ही है, 7 7 जा 7 7 जा। अब मान लीजिए ये 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट मतलब 4 3 बार आएगा, देखिए 3 बार आएगा, और फिर 8 8 कितने बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, और इसके बाद 9 आ जाएगा। अब मान लीजिए यो मतलब 4 डिजिट है, तो 4 कितने बार जा रहेगा? 4 4 4 4। 8 कितने बार जाएगा? 3 बार आएगा, और फिर 9 आएगा। अब ऐसे इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं। मान लीजिए ये 4 3 डिजिट है, 4 डिजिट मान लो, कर लो 6 6 6 6 7 स्क्वायर करना है। इतना बड़ा स्क्वायर आप कैसे करोगे? लेकिन देखिए एग्जाम में ऐसे कभी कभी पूछते हैं। अब देखिए कितने 1 डिजिट 5 है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 4 कितने बार करेंगे? 5। 8 कितने बार करेंगे? 5 है तो हम 4 बार कर देंगे, 4 मतलब, और फिर एक बार 9 मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आएगा आपका। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज। ओके, तो ये उसको बोलते हैं पैटर्न। अब आ जाइए, किसी का स्क्वायर कैसे प्राप्त किया जाए। टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर जैसे फाइंडिंग द स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैसे? जैसे हमने कह दिया कि आप 23 का स्क्वायर बताइए, तो 23 को लिख सकते हैं 20 प्लस 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 3 और 20 प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार 20 से करिए, 20 20 20 प्लस 3, एक बार 3 से करिए, 20 प्लस 3, एक बार 20 से इसको कर दीजिए, एक बार 3 से इसको कर दीजिए, मल्टीप्लाई या प्लस कर दीजिए, और ये आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको करिए, 400 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 9, कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे हमने कर दिया 40, आप ले लीजिए 37 स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 30 प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 30 प्लस 7 एंड 30 प्लस 7। एक बार 30 से कर दिया 30 प्लस 7, एक बार 7 से कर दिया 30 प्लस 7, और ये आ जाएगा 30 प्लस 7, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 30 730 प्लस 730 प्लस 7 का स्क्वायर, ये जाएगा 900 प्लस 210 प्लस 210 प्लस 49। अब इसको ऐड कर लीजिएगा, यू विल गेट दिस 37 का स्क्वायर, ठीक है। और एक और हम इसका फार्मूला बता दें, एक इसका फार्मूला ये भी है, इसको आप लिख सकते हैं 30 प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये याद रखिए।
इसका स्क्वायर हमको करना है, तो इसको 30 प्लस 7 ब्रेक कर लीजिए। 30 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर पर 2 इंटू 30 इंटू 7। इसको अलजबरा में ऐसे करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अलजबरा हर क्लास में आप पढ़ेंगे। तो देखिए इसका स्क्वायर हम करना, इसको हमने ब्रेक कर लिया छोटे में, तो a का स्क्वायर कर लिया और फिर 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस b का स्क्वायर कर दिया। यही तो आ रहा है, ab प्लस ab आ रहा था 2ab, ये तो आ रहा है। इस तरह से अलजबरा में इस टाइप की चीजें पढ़ेंगे। तो स्क्वायर प्राप्त करने का ये एक तरह से सिंपल फॉर्म में इस तरह से ये होता है। ओके, अब आ जाइए, आपको हम पैटर्न एक बताते हैं। एक पैटर्न और देख लीजिए। पैटर्न, एक पैटर्न और देखिए, ये क्या पैटर्न है। जैसे हमने कहा 25 का स्क्वायर, ये कितना आता है 625। आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 का आप करेंगे तो आप ये पाएंगे 25 का स्क्वायर। अब ऐसे निकालिए, जैसे ऐसे निकाले 25 प्लस 5 का स्क्वायर, हमने कहा 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 20 प्लस 5 का स्क्वायर। यही तो हमने बताया था, 2 इंटू इसके मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 400 प्लस 200 प्लस 25, 2 इंटू 5 10 इंटू 200, ये आया। तो ये आ जाएगा 625। लेकिन इसका पैटर्न जरा देखिए क्या है। ओके, अब पैटर्न देखिए, पैटर्न देखिए, ये है, ये इक्वल टू 2 इंटू 3 हंड्रेड प्लस 25, 5 5 जा 25, 2 इंटू 100। अच्छा ये बताइए 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर मतलब देखिए 7 इंटू 8 100 प्लस 25 मतलब 5625। ऐसे ले लीजिए, 55 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5, देखिए ये 2 इंटू 3, ये 7 है तो 7 इंटू 8, ये 5 है तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 100 स्क्वायर 100 प्लस 25 मतलब 30 आएगा इतना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 25, सॉरी ये 25, ये तो हुआ ना, ये 25 ऐड कर देंगे 3000। ओके ना, तो ये पैटर्न समझ में आ गया। ये मतलब कि लास्ट में 5 हो और उसका हमको स्क्वायर करना हो, तो ये वाला 2 डिजिट का है, तो जैसे 5 है तो 5 और उसके अगले वाला कंजिक्यूटिव नंबर, तो 5 इंटू 6 करके 100 कर देंगे। जैसे आपको फिर एक बता दें, 45 का स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 4 इंटू 5 फिर 100 कर देंगे और प्लस 25, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 2025। है ना इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, ना स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या, इसके पहले एक हम कह देंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना जाता है। तो एक दो हम टर्म बताते हैं आपको, एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो
एक से या अपने से ही डिवाइड हो सकता है, दूसरे से डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर जो अपने से और या सेल्फ ही डिवाइड हो सकता है, दूसरे से नहीं। ठीक है, तो जैसे कि आपने 2 लिया तो 2 से डिवाइड होगा, 3 लिया 3 से ही डिवाइड होगा, 4 लिया तो 2 और 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 लिया केवल 5 से, 6 हुआ तो क्या 2 3 और 6 से डिवाइड होगा। ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम आपको जैसे कि क्या हो गया, प्राइम में 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 प्राइम है नहीं। क्यों? क्योंकि वो 1 से 3 से और 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 आड नंबर तो है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन होता तो, लेकिन ये प्राइम नहीं है। समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर तो हम किसी भी नंबर को, ये अरिथमेटिक का फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल अरिथमेटिकल रूल है कि किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ला सकते हैं, प्राइम फैक्टर नंबर फैक्टराइजेशन में। जैसे हमने कहा 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब देखिए, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, लेकिन हमको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट रूप में नहीं लिख सकते, किसी भी को लिख सकते हैं। 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर को, ये फंडामेंटल रूल है, किसी भी नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख, फैक्टराइजेशन का होता है कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मिलेगा। फैक्टर जिसको बोलते हैं, फैक्टर वो होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करे। जैसे कि 6 है, 6 का 2 एक फैक्टर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 उसका फैक्टर होगा। 6 का 3 एक फैक्टर है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका एक फैक्टर होगा। उसको फैक्टराइजेशन करेंगे, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर मिल जाता है। तो यही फार्मूला रूल हम स्क्वायर रूट में ले आते हैं। जैसे हमने कहा 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। हम पेयर लेते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं उतने का। जैसे 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 इंटू 2। इसका स्क्वायर रूट क्या करेंगे, 2 का ले लीजिए, स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट को ऐसे करते हैं। तो 2 इंटू 2, 2 को ले गए 2 आ जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट हो गया, स्क्वायर किसका हमने स्क्वायर किया, वो नंबर ही उस पूरे नंबर जिसका जो स्क्वायर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट हो गया। तो आपने क्या फंडा दिया, स्क्वायर के, जैसे किसी ने 5 का स्क्वायर हुआ, 5 इंटू 5 25 हो गया। अब कहेंगे 25 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 25 को हम फैक्टराइज कर देंगे 5 इंटू 5, तो 2 का ले लेंगे, 2 का ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे हमने कहा 8, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट करना है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है, तो केवल देखिए 2 आ जाएगा, 2 आया, ये नहीं आएगा। इसको आगे के क्लास में पढ़ोगे, इसको हम लिखते हैं 2 रूट 2। 2 तो आ गया, एक एक पेयर तो आ गया, 2 ले लिया, एक एक पेयर पे एक ले लेंगे, और 2 बच गया तो रूट 2 कर देंगे। इसके लिए इसका स्क्वायर रूट ये होगा, लेकिन आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो अब जैसे हमने कह दिया 64, तो 60, अब हम करते क्या है, इसको हम करते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जैसे हमने किया 64 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, तो ऐसे निकाल करके लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करते चलिए। लोवेस्ट नंबर क्या है, 2। अगर ना डिवाइड तो नेक्स्ट नंबर लीजिए, ना तो दे 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 2 से कर दीजिए 2 से कर दीजिए 8, 2 से कर दीजिए 4,
2 से कर दीजिए 2, 2 से कर दीजिए 1। तो 64 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऐसे, तो दो दो का हम पेयर बना देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64। उसका उल्टा 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 8 आ गया। अब यही एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि वो नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई